हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय श्री राम। मैं माधव चौधरी आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिस विषय के बारे में प्रत्येक भारतीय को और भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक सनातनी को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं जो आजकल चर्चा में है, एक पुस्तक जो हर एक कलर के कवर पेज के साथ प्रिंट हुई है, जिस पुस्तक का नाम है हिंदुइज्म, धर्म या कलंक। मुझे बड़ा पहली बार उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की पुस्तक जिसकी हेडिंग है हिंदुइज्म, धर्म या कलंक, हमारे देश में प्रकाशित होती है, प्रचारित होती है, लेकिन कहीं भी इसका विरोध नहीं होता। थोड़ा सा विरोध होने लगे तो सरकारें और आसपास के वो लोग जो उसका प्रचार करते हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। हमें चिंता है कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म पर किस प्रकार आघात किया जा रहा है, किन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन छोटे बच्चों को जो अभी विद्यालय की शिक्षा ले रहे हैं, उन लोगों को जो उस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि उनके विद्यालय में कौन सी पुस्तक बांटी जा रही है, किस पुस्तक का प्रचार किया जा रहा है। मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताऊंगा कि यह प्रकाशित कहां से हुई, इसके लेखक कौन हैं और इसको प्रचारित कौन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या इस तरह की पुस्तक हमारे देश में प्रकाशित होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह की पुस्तक को लिखने वाला लेखक हमारे देश में रहता है और बड़े निर्भयता से रहता है, लेकिन उसी पुस्तक के कवर पेज पर नेहरू जी की 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है, हिंदू निश्चित तौर पर उदार व सहनशील नहीं है, हिंदू से ज्यादा संकीर्ण व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। जिस पुस्तक की मैं आपसे बात कर रहा हूं वह पुस्तक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव के एक सरकारी विद्यालय, आप गौर करिए, सरकारी विद्यालय जिस पर पूरी कमांड सरकार की होती है, उस विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुरा में इसका प्रचार एक अध्यापिका द्वारा होता है। उस विद्यालय के प्रिंसिपल से जब इस शिकायत को कुछ लोग करते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसिपल किस लिए रखा जाता है, एक प्रधानाचार्य को विद्यालय में किस लिए रखा जाता है कि उस विद्यालय की सारी बातें, सारी घटनाएं उसकी नजर में रहें। लेकिन इतनी बड़ी घटना, क्योंकि आज हमारे समाज में इस तरह की बातों को सोचने का समय किसी के पास नहीं है, तो इसलिए यह बड़ी घटना नहीं मानी जाती। लेकिन इस घटना का कितने नीचे स्तर तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह हम आने वाले समय में आप सब भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो विद्यालय में क्या पढ़ने जाता है, अपना विकास करने के लिए जाता है, लेकिन वहां वो क्या सीख रहा है? इससे अच्छा तो पाकिस्तान है, कम से कम खुले में जिहाद करना तो सिखाता है। आज हम इस पुस्तक को पढ़ करके आपके सामने मैं कुछ ऐसे बिंदु इस पुस्तक से बताऊंगा जो आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पुस्तक का प्रकाशन समता पब्लिकेशन नागपुर द्वारा किया गया और इसको लिखने वाले हैं RL बाली। सबसे बड़ी विडंबना की विषय तो यह है कि जिस पुस्तक का विमोचन, जिस पुस्तक का प्रकाशन एक हिंदू प्रेस से होता है, एक लिखने वाला हिंदू है, इस लेखक के नाम में भी राम का नाम है। उस राम के लिए इसने कहा है कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। आप सोचिए, इस तरह की मानसिकता को पालने वाले लोग हमारे समाज में, हमारे बीच में रह रहे हैं। क्या हम उन लोगों को ढूंढ नहीं सकते? क्या हम उन लोगों का विरोध नहीं कर सकते? इसी प्रकार निर्मला कामड़ नाम की अध्यापिका ने उस पुस्तक का उस विद्यालय में प्रचार किया। जब कुछ बच्चे अपने घर लेकर उस पुस्तक को पहुंचे, तब उनके माता पिता ने उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया और वो विद्यालय आए। तब प्रधानाचार्य को बोला कि इस प्रकार की पुस्तक बच्चों के बीच बांटी जा रही है, बच्चों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी संस्कृति पर कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि हमारी मैडम कहती थी, बेटा इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात आपके दिमाग में जो भी आपके धर्म के रूप में है वो सब साफ हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम खुल करके चलेगा। इस प्रकार की बातें एक अध्यापिका द्वारा हमारे राजकीय विद्यालयों में की जा रही है और सरकार ऐसे सो रही है जैसे उसके कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इस पुस्तक में भगवान शंकर के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में
भगवान ब्रह्मा जी के बारे में, तीनों देवता जो हमारे धर्म के प्रथम देवता माने जाते हैं उनके बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरह के व्यंग का उपयोग करना क्या उचित है? मैं आपसे कहता हूं, महादेव जो हमारे हिंदुओं के देवों के देव महादेव शंकर भगवान है, उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है कि वो भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार लिया था उसके प्रति सम्मोहित हो गए, उनके प्रति एक उनका आसक्ति जग गई। इस तरह की भावना, इस तरह के विचार इस पुस्तक में लिखे गए, वो भी हिंदुओं में बांटी जा रही है। हम कहां सो रहे हैं? हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए और हमसे प्रत्येक व्यक्ति को डर लगना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू पर किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा के लिए लिखा गया है कि वह अपनी पुत्री के प्रेम में वशीभूत होकर के उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आता। इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार की बातों को, व्यंगों को लिखने की क्षमता, इतना साहस इस लेखक में कहां से उत्पन्न हुआ है? और फिर उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए भी इन्होंने लिखा गया है, पृष्ठ पर लिख करके उसको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर लिखा है। उसने लिखा है भगवान विष्णु और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। क्या हमारी आत्मा सोती रहेगी? क्या हम अब तक जीवन भर सोते रहेंगे? हमें जागना होगा, हमें एकजुट होना होगा और इन प्रकार के लोगों का, इस प्रकार की विचारधारा का हमें डटकर मुकाबला करना होगा और विरोध करना होगा। हमारे देवताओं के बाद हमारे ऋषि मुनियों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। ऋषि मुनियों कहा है, मेनका का प्रेमी तपस्वी विश्वामित्र, कहा भगवान तपस्वी विश्वामित्र इतने तपस्वी थे और एक मेनका के प्रेम जाल में फंसेंगे। इस प्रकार की घटनाओं को मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा दिल आज रोता है। इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा है कि आज भी हिंदू इसी प्रकार से होता रहा तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमय होगा। हम जो चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक सोनिक चिड़िया बने, एक हमारा छत्र राज्य पूरे विश्व पर रहे, उस सपने को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हमने देखा है आज की सरकारें जो इस प्रकार की घटनाओं पर भी चुप रहती हैं, कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? हमें इसका विरोध करना होगा और विरोध करना भी चाहिए। मैं सबसे आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को, अपने आसपास के सभी लोगों को इस बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में समझाएं और हमारी संस्कृति पर जो आघात हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, उसके बारे में सबको बताएं। मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से सजग रहें और मैं हर उस माता पिता से अनुरोध करता हूं जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उसे यह पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जिस विद्यालय में जाता है उस विद्यालय में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें क्या परोसा जा रहा है, उनके मस्तिष्क को किस प्रकार समझाया जा रहा है। हमारी एक कोमल पंखुड़ियों जैसे बच्चे, उनके मन में इस प्रकार के विचार भरे जाते हैं। इस पर मुझे बड़ा ही दुख है। इतना कहकर मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी और मैंने शायद उन्हें गाया भी था। यह एक हाड़ौती भाषा के गीत की दो पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने गा करके सुनाऊंगा। रे हिंदू सोयो घनेरो अब तो जाग रे, ओ हिंदू सोयो घनेरो अब तो जाग रे, उथारी सुतोड़ारी उथारी सुतोड़ारी लोग उतारे पाग पावड़ा, सोयो घनेरो अब तो जाग रे जाग रे जाग रे। इन दो पंक्तियों में अगर आप देखेंगे और उसको समझेंगे तो उसमें कहा गया है, हिंदू तुम बहुत दिनों से सोए हुए हो, तुम्हारी सोते हुए की पाग जो हमारी इज्जत है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये हमारी एक तरह से पाग है, हमारी पगड़ी है, इस इज्जत को उतार रहे हैं धीरे धीरे करके। वो लोग पनप रहे हैं जो हमारी पाग को, हमारी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। आज हमें जगने की आवश्यकता है और इस गीत की पंक्ति के माध्यम से यही बताया गया है कि हिंदू तू सोयो घनेरो अब तो जाग रे, अब तो जाग जा, अब नहीं जगेगा तो कब जगेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, पुनः बार बार अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है उस विषय को अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के साथ चर्चा करें और उन सबके अंदर इस बात को बताएं कि हम अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के लिए सजग रहें। हमारी संस्कृति पर और हमारे धर्म पर थोड़ी सी भी आंच आए तो हमें उस तरह की बिलबिलाहट होनी चाहिए जिस प्रकार एक सांप की पूंछ पर पैर रखते ही पूरा सांप बिलबिला जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को
मानने वाले सभी व्यक्तियों के अंदर एकदम रक्त का उबाल खड़ा होना चाहिए। इसी बात को कहकर के मैं आप सबसे एक बार फिर जय श्री राम आपके समक्ष पुनः आऊंगा एक नए विषय को लेकर के।